हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। तो आइए देख लेते हैं सब कुछ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सब कुछ देख लेते हैं। ये है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन अपडेट है। सो अभी हम लोग देख लेंगे सब जो कि है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी पे है ये। तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सीट एंड सब कुछ देख लेते हैं। सो students registered in a PhD program shall be referred to as research scholars. There shall be two categories of research scholar, full time and part time. तो ये डिफाइन किया जा रहा है फुल टाइम क्या होता है, जो कि हर टाइम रिसर्च वर्क से लेके कंप्लीशन तक वहां पे ही रहना पड़ता है, कैंपस में रहना पड़ता है। एंड पार्ट टाइम उन लोगों को मिलते हैं जिन लोग गवर्नमेंट जॉब पे है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं 3 to 4 ईयर। उन लोगों के लिए पार्ट टाइम वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए एनओसी देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो आइए देख लेते हैं एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट एंड ऑल। A candidate seeking admission to PhD program must meet the following criteria: 1 year or 2 semester master degree after having 4 year or 8 semester bachelor's degree, or a 2 year or 4 semester master degree after having 3 years of bachelor's degree program with at least 55% marks, जो कि नॉर्म्स होता है and सभी यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है ये, जो कि नॉर्म्स है। एंड प्रोवाइड दैट कैंडिडेट सीकिंग ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, जिन लोगों के पास होगा बैचलर्स डिग्री करने के बाद जो लोग डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना जरूरी है। और एक क्राइटेरिया है जिन लोगों का एमफिल कंप्लीट हो चुके हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन है 5% सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज में, जो लोग बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज में उन लोगों के लिए है। ओके, सो ये लेकिन हरियाणा स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा, जो कि रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, बैकवर्ड क्लासेस हो। सो ये सभी जो कि हरियाणा के स्टूडेंट्स होंगे, हरियाणा के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वही के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो अदर स्टेट्स के लोग अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों को यूआर कैटेगरीज में लिया जाएगा। सो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं अभी सीट्स डिवीजन कितना करके सीट्स है सभी डिपार्टमेंट में, जिन लोगों का इस बार सीट्स निकाले जा चुकी है। सो मैं टोटल नंबर बता के जाऊंगी आप लोगों को, कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल सीट्स है 6। देन केमिस्ट्री में टोटल 2 सीट्स है। कॉमर्स में 22 सीट्स है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 17 सीट्स है। इकोनॉमिक्स का 10 सीट्स है। एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 3 सीट्स है। जियोग्राफी में टोटल 7 सीट्स है। हिंदी में टोटल 6 सीट्स है। एंड देन हिस्ट्री का टोटल 10 सीट्स है। लॉ में 6 सीट्स है। मैनेजमेंट का 9 सीट्स है। मैथमेटिक्स में 5 सीट्स अवेलेबल है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 14 सीट्स अवेलेबल है। फिजिक्स का 8 सीट्स अवेलेबल है। पॉलिटिकल साइंस में 9 सीट्स अवेलेबल है। साइकोलॉजी पे 2 सीट्स है। योगा पर 4 सीट्स है। एंड देन जूलॉजी में 13 सीट्स है। सो ये नंबर ऑफ सीट्स कभी कभार इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर ज्यादा कैंडिडेट आ जाए तो, एंड डिक्रीज भी हो सकते हैं जो ज्यादातर होती नहीं है नॉन एलिजिबिलिटी की वजह से। सो बाकी का देख लेते हैं अभी। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे होगा एंड इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेंगे अभी हम। So the candidates are advised to read the information carefully before filling up the online application form. So इसके लिए अप्लाई करने टाइम आप लोगों को 2000 रुपीज लगेगा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 500 SC ST बैकवर्ड क्लासेस डिफरेंटली एबल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली, ठीक है। एंड जो फॉरेन कैंडिडेट होगा उसके लिए $500 लगेगा through online mode only. The SC, ST, BC differently able belonging to the state other than Haryana will be treated as general category for all purposes. Separate application forms must be filled out for each subject. So आप लोग अगर 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेपरेटली अप्लाई करनी पड़ेगी, सेपरेटली फीस भी भरनी पड़ेगी आप लोगों को। जो लोग अभी रेगुलर एम्प्लॉय में है, गवर्नमेंट जॉब में, उन लोग पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑफ योर पीएचडी प्रोग्राम। सो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन पार्ट टाइम मोड मस्ट सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लिखा हुआ ही है। द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडीज ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। सो ये पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए है।
एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अभी देख लेते हैं कैसे कौन सी तरीके से यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा. सीट शैल बी प्राइमरीली फिल्ड अप फ्रॉम द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सच एज यूजीसी जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ विद वैलिडिटी पीरियड यूजीसी नेट और join UGC NET teacher fellowship holder DSP inspire fellow gate G PAT etc. The vacant seats if any out of exempted category candidates shall be filled through entrance stage, जो कि होता नहीं है क्योंकि नेट जेआरएफ फर्स्ट राउंड में आ जाएगा, जेआरएफ को लिया जाएगा, देन नेट को लिया जाएगा, उसके बाद जो नेट पीएचडी होता है उन लोगों को भी लिया जाएगा. उसके बाद अगर सीट्स खाली हो जाता है, रह जाता है वैकेंसीज, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ज्यादातर होते नहीं है. ओके, सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, जो कि हम लोग का नेट का कैटेगरीज है, जो कि है फर्स्ट कैटेगरी जेआरएफ, देन कैटेगरी 2 में आएगा यहाँ पे जो पीएचडी अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड कैटेगरी 3 में पीएचडी ऑनली. ओके, so the marks obtained in category 2 and 3 will be valid for a of 1 year for admission to the PhD program. So 70% weightage दिया जाएगा टेस्ट स्कोर को, जो उन लोगों का 2 एंड कैटेगरी 3 में नेट क्वालिफाई हो चुके हैं. 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू पे, बट जेआरएफ कैंडिडेट के लिए 100% वेटेज दिया जाएगा. एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देख लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट होगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच कैरिंग 1 मार्क. ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स. टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट. देन वेटेज होगा 70% ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% फ्रॉम द इंटरव्यू और वाइवा होगा. 5% रिलैक्सेशन होगा हरियाणा के रिजर्व कैटेगरीज के लिए, सभी रिजर्व कैटेगरीज के लिए. सो अभी देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर. फॉर जनरल कैटेगरी रुपीज होगा 2000, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं. SC ST BC डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली 500 रुपीज, एंड फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 50 US डॉलर. सो डेट्स के बारे में देख लेते हैं. शेड्यूल डेट्स का ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर से, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं. लास्ट डेट होगा 10 नवंबर को लास्ट डेट है. देन इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल कैटेगरी 1 फेलोशिप होल्डर्स गेट जीपैट एंट्रेंस टेस्ट व्हेवर एप्लीकेबल. 14/11 को होगा इंटरव्यू. डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट दिया जाएगा 17/11 टू. फर्स्ट काउंसलिंग होगा 18/11. डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज अगर कुछ रह जाए तो 19 नवंबर को दिया जाएगा. देन इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 को लिया जाएगा 20 नवंबर को. देन डिस्प्ले ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट ओवरऑल एंड कैटेगरी वाइज 21 नवंबर को. सेकेंड काउंसलिंग किया जाएगा 24 नवंबर को. डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज इफ एनी अगर रह जाए एंड थर्ड मेरिट लिस्ट दिया जाएगा 25 नवंबर को. देन थर्ड काउंसलिंग होगा 26 नवंबर को, एंड कमेंसमेंट ऑफ कोर्स और होगा न्यू ईयर से. So the foreign students may appear for interview through online mode. अदर के लिए जाना पड़ेगा. The entire admission process shall be carried out by the concerned department only. The classes of PhD coursework will be held in the concerned department. The employed candidate must submit the no objection certificate from his or her employer in the prescribed format. For counseling, a candidate shall report in the concerned department at 9 a.m. and mark attendance up to 11 a.m. The counseling start at 11 a.m. However, in case of candidate reporting after 11 a.m., he or she shall be considered for counseling subject to the availability of seats. ओके, सो यही था. सो डेट्स याद रख लीजिएगा एंड उसके हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय. इसके पहले भी बता देती हूँ, मैं पीएचडी के लिए अलग अलग वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के. अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के बहुत यूनिवर्सिटीज में हो रहा है. डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, नेहरू आसाम यूनिवर्सिटी में हो रहा है. बाहर के भी बहुत यूनिवर्सिटीज में हो रहा है. कश्मीर यूनिवर्सिटी, केरला, उड़ीसा के, गुजरात के, ठीक है, सभी में हो रहा है. एंड सो आप लोग अप्लाई कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर watching today's video. Bye bye.